कभी आपके पास बच्चे आए कि पापा घर चलो यहाँ ना कोई मतलब नहीं। जब वैष्णो देवी 14 साल है तब नहीं रहे तो यहाँ का क्या करेगा आगे? यहाँ हमारे बच्चे यही हैं, यही माँ बाप है, यही बच्चे हैं हमारे। दोस्त कोई कानपुर के ऐसे पुराने इनकी याद बात कभी आती है? किसी की याद नहीं, अब कोई दोस्त नहीं, यही सब दोस्त है, यही परिवार है, यही यहाँ तो टाइम से सब चीज़ मिलती है ना। ऐसा है ना बच्चा कि जब आदमी व्यथित और पीड़ित हो जाता है तभी घर छोड़ता है वो, कि बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ेंगे। ये युग का परिवर्तन है, किसी की गलती नहीं। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, माँ बाप को ठुकराया तो ये सब है बेकार। माय फेवरेट स्टार देवानंद, इससे शम्मी कपूर, देवानंद, मनोज कुमार, ये सब थे ना। जंगली मूवी है। जंगली याहू, चाहे मुझे जंगली कितना अच्छा था। यानी आपका जो शम्मी कपूर कितना अच्छा एक्टर था, है ना। हमने उसकी मूवी देखी है ना। और दिलीप कुमार के तो पुरानी मूवी देखी है। दिलीप कुमार टैलेंटेड एक्टर है ना। मेला फिल्म जैसे आई थी, बहुत अच्छी आई थी। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तुल, नज़र जरा बहक तुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। पूरे देश में टीचर डे के उपलक्ष्य में टीचरों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन आज हम यहाँ मौजूद हैं एक ऐसी कहानी लेकर, कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाएंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, आप जानेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी सरोजिनी नगर के वृद्धाश्रम में है। हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। देश में सबसे बड़ा स्थान अगर किया जाए तो कहा जाए तो माता पिता का होता है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं। उसके बाद उससे बहुत सारे रिश्ते नए जुड़ते हैं। आज वही माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ मेहरा। कहाँ के रहने वाले हैं दादा? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कितने सालों से दादा यहाँ पर आप हैं? 8.5 साल यहाँ हो गए, 12-14 साल वैष्णो देवी कटरा कतरा में रहें? कटरा में 14 साल, 8 साल यहाँ हो गए। दादा, आपकी एज अभी कितनी है फिलहाल? मेरी 87 है। 87 जी। आप देख रहे हैं कि 87 साल के दादा हैं। दादा, यहाँ आपको कैसे आना हुआ? आपकी कैसा क्या रहा? आप शुरुआती आपका जो सफ़र रहा, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई दादा? पढ़ाई लिखाई तो पंजाब में हुई, अमृतसर में। अमृतसर के रहने वाले पिताजी। अच्छा, अमृतसर के। हाँ। नौकरी कहाँ की थी दादा? नौकरी कहीं नहीं करी, अपने काम किया। अच्छा, बिजनेस। हाँ, बस कपड़े दादा, का। आज आप यहाँ हैं, आपकी जर्नी कैसी क्या रहा? परिवार में और कौन कौन था? परिवार में हमारे एक लड़का, बहू और पोती है, और 2 बेटियाँ हैं हमारी। एक अमृतसर में, एक दिल्ली में है। वो हमारा दामाद जो है PTI में था, रूपलाल शर्मा, उनकी डेथ हो गई है। दामाद की? हाँ। अच्छा दादा, कहते हैं ना कि जीवन में माता पिता अपने बच्चों को अपने जीवन की हर एक पूंजी लगा देते हैं उनको बनाने के लिए। चार बच्चों को पिता माता पाल देते हैं, लेकिन 4 बच्चे माँ बाप को नहीं पाल पाते। दादा, क्या ऐसा कारण है? हमारे बाप ने तो 11 बच्चों को पाला था, अनपढ़ था। हमारे बाप ने 11 बच्चे थे, हम लोग उनको पाला था। तो अब तो हमारा जो 3 ही पर बच्चे थे, अब लड़का एक ही है। नहीं बनती थी, हम दर्शन करने के बहाने वैष्णो देवी चले गए और वहाँ से वापस ही नहीं आए। वहाँ से बोल दिया हमने चिंतपूर्णी से, हम नहीं आएंगे। और बस से जाके वैष्णो देवी 14 साल वहाँ काटे, किसी से वो नहीं किया। वहाँ भी पट्टी बेची, लाठी बेची, मम्मी 22 रोज एक टाइम लंगर पे गुलशन के खाना खाया, वो याद रखते हैं। और 8 साल यहाँ हो गए हमको आए हुए। दादा, किसी कभी घर वालों की याद नहीं आती? कोई आपसे संपर्क नहीं करता? अब हमारा परिवार यही है, यही घर है, यहाँ भी बच्चे हैं, आप लोग ही हैं। अब उनको किसी की याद नहीं आती, ना हमको करनी है। ना हम वोट डालने जाते हैं कानपुर, घर नहीं जाते। अच्छा, घर नहीं जाते? आपकी पत्नी की अभी 3 साल हो गए, डेथ हो गई। उसमें गए थे आप? हाँ, क्यों नहीं जाना, हमारे साथ रही 14 साल वहाँ वैष्णो देवी कटरा। दादा, क्या बच्चों से ऐसी क्या कुछ ऐसा क्या कारण हो गया था दादा? नहीं बनती, बहू बेटे से नहीं बनती थी। सबकी शादियाँ कर दी थी हमने। बच्चे को कानपुर में जनरेटर लगा के दिया, प्रोवाइड टू लाइफ मार्केट में, सुमदत प्लाजा में, शीशमों में लगवा के दिया हुआ है। वो अपना कमाता है, ला कर बेटे हमको नहीं, हम ना दमली लेते हैं, ना हमको भेजता है, ना हम मांगते हैं।
अच्छा दादा, आपकी 87 साल उम्र हो गई, कभी आपके पास बच्चे आए कि पापा घर चलो यहाँ ना रहो? कोई मतलब नहीं। जब वैष्णो देवी 14 साल है तब नहीं रहे, तो यहाँ का क्या करेगा आगे? यहाँ हमारे बच्चे यही हैं, यही माँ बाप हैं, यही बच्चे हैं हमारे, जो पालते हैं, जो खिलाते हैं। जब समाज कल्याण है, जब ये है, हमारे लिए आप लोग आते हैं, आप लोग बच्चे हैं, बेटे हैं, बहू हैं, ये सब हमारे सब आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो पहली तारीख को हमारा समाज कल्याण मंत्री की, आपने देखा होगा वहाँ पर मंत्री हमारी स्टेज के ऊपर थी बिल्कुल। हमको क्या, हमारे इससे बढ़िया बात क्या है, इससे बड़ी दौलत क्या है हमारे पास? जब भी आप लोग आते हैं, इज्जत देते हैं, हमारी मनोबल, विल पावर, आत्मबल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है। हम ये नहीं सोचते हम बीमार हैं, ये देखेंगे तो जी नहीं पाएंगे। हमारी पावर जो है आप लोगों से है। हम 60 साल पीछे चले जाते हैं। जब बच्चे आप हमको मिलने आते हो, आप लोग तो अब इंटरव्यू लेने आते हो या ये, इससे हमारी बड़ी आत्मा खुश होती है, हम और जोश में आ जाते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास यही भी पाप। और माई की है 14 साल जो रहे लंगर बीर की, यहाँ रामलीला का पाठ हुआ, हनुमान जी का पाठ किया, खून आता था 1.5 महीने में। और वो जो है कि वहाँ जब स्टेज पे गए तो आप समझिए हमारा खून बंद, तब से बंद। और नाम है 75 जिलों के अंदर, भगवती ने ऐसी मेहर है। हम तो नाचते हैं, हम तो डीट के डी। पूरा दिन कैसे कटता आपका? पूरा दिन पूरा कैसे? दिन मस्ती से कटता है। सुबह नाश्ता पानी किया, चाय पी, शाम को खाना खाया, खाना खाने के बाद टीवी देखा, जब अपने मोबाइल से देखते रहे, या ताश खेली किसी की। दोस्त कोई कानपुर के ऐसे पुराने इनकी याद बात कभी आती है? किसी की याद नहीं, अब कोई दोस्त नहीं, यही सब दोस्त है, यही परिवार है, यही। यहाँ तो टाइम से सब चीज़ मिलती है ना। वहाँ तो अगर चाय मांगी, बेटा चाय बना दो, अभी बनाते हैं, अभी बनाते हैं। यहाँ सब चीज़ टाइम से है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। घर से ज़्यादा सुख है और इससे बड़ा परिवार है ही नहीं। और आप लोगों की दया है, और आप लोग आते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम पावरफुल हो जाते हैं, ऊर्जा बढ़ती है। हम 60 साल पीछे चले जाते हैं। हमारे बच्चे आए, पोते आए, नाती आए देखने के लिए, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं बेटा। खुश रही है ऐसा ही। अब हम मस्त रहते हैं, कुछ रहते हैं। आप देख रहे हैं दादा हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं। दादा कब से आप यहाँ पर हैं? कैसे दादा, कब से आप यहाँ पर हैं दादा? दादा क्या नाम है आपका? कितने सालों से आप यहाँ? ओम प्रकाश सिंह मेरा नाम है। 1 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। बीच में मैं चला गया था, प्रयाग में कुंभ था। मैं, मेरे स्वामी अड़गड़ानंद का नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर से, वो मेरे गुरु हैं। और मैं उनकी ही छत्र छाया में टहलता रहता हूँ इधर। तो कर्नाटक चले गए, उड़ीसा में आपने रथ यात्रा सुनी होगी, रथ यात्रा में चले गए। इस तरह से घूमते घामते फिर हम यहाँ आ गए। तो यहाँ प्यार मिलता है और सब चीज़ की सुविधा है। तो बच्चे परिवार में कौन कौन है दादा? परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं। एक आर्मी में नायब सूबेदार है, एक HR विभाग में है, एक जो है वो बड़ा वाला शराबी है। ठीक, तो परिवार इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनती नहीं है। जब आप लोग हमारी उम्र में आओगे, एक युग का परिवर्तन है। पहले हम माता पिता के पैर छू करके कहीं बाहर जाया करते थे। आज ज़माना ये होगा कि मेरा बच्चा मोबाइल फुल करके जाता कि मोबाइल चार्ज है पूरा कि नहीं। माता पिता को आजकल कोई पूछ नहीं रहा, घर घर की यही कहानी। टीचर डे के उसमें बहुत सारा कहते हैं कि हमारे लिए टीचरों का, गुरुओं का सम्मान किया जाता है। आप लोग के बच्चे हैं, माता पिता आप लोग भी थे ना, माता पिता हैं। हाँ। ज़्यादा कैसे क्या यहाँ की दिनचर्या आप लोग कैसे करती? कभी याद नहीं आती बच्चों की, घर परिवार की? नहीं, ऐसा है ना बच्चा कि जब आदमी व्यथित और पीड़ित हो जाता है तभी घर छोड़ता है वो। और पीड़ित होने के बाद फिर हमको यहाँ प्यार मिल गया। प्यार इसलिए मिल गया कि तमाम जो है यहाँ सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है। अगर आप कुछ खेलना चाहते, टीवी देखना चाहते हैं, सब सुविधाएं यहाँ है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बच्चों की दादा शादी आदि हो गई थी आपके? सब पोते हैं, नाती हैं, सब। जब आप आए तो बुलाने नहीं आया कि बाबा चलो, क्यों चले कौन आए? बुलाता है, किसको कौन पूछता है? आज के ज़माने में कोई नहीं पूछता बेटा। अभी तो आपकी 30-35 साल उम्र होगी, जब आप हमारी उम्र में आ पाओगे तो आप अनुभव करोगे। किसी बाबा ने, हम तो तब जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन किसी बाबा ने मुझे कहा था कि बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ेंगे। ये युग का परिवर्तन है, किसी की गलती नहीं, ये आप समझ। दादा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पिता कहते नहीं है
एक पिता 4 बच्चों को खिला लेता है, 4 बच्चे एक पिता को क्यों नहीं खिला पाते दादा? इसलिए संस्कारों में भेद है, क्या है, क्या मानते नहीं हैं, नहीं, क्यों ऐसा होता है? संस्कारों में कोई भेद नहीं। संस्कार तो हमने बचपन में दिए, तब आपको बुद्धि नहीं थी। जब आप बड़े हो गए, सर्विस करने लगे, आपकी पत्नी आ गई, फिर आप अपने पत्नी और बच्चों में ही जो है लगे रहते हैं। ना तो माँ को कोई पूछता है, ना पिता को कोई पूछता है। आप बीमार हैं, जा रहे हैं, अगर आप तंबाकू के पैसे मांगोगे तो बोलेंगे यार हमारे पास तो है ही नहीं। अच्छा, पिक्चर देखने का शौक है आप लोगों को? पिक्चर उक्चर जब कभी यहाँ चलती है। बागवान मूवी जैसे आपने देखी कि नहीं देखी है? नहीं, बागवान तो बाबा आपने देखी बागवान मूवी? भागवान तो हम जितनी बार मर्जी देखे उतनी बढ़िया। भागवान जैसी पिक्चर का यही तो गृहस्थी की है। कितने बच्चे ने आखिरी बच्चों को किनारे कर दिया कि ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमें। पुराना जो था लुका हुआ उसको बुलाया गया, उसकी पत्रिका बनी तो जो 10 लाख रुपए जब आए तो जब सब फिर जो है फिर पोते पोती कहने लगे तुम तो उनके लिए थो जा रहे हो, तुम उनसे पैसा मांगने जा रहे हो। उस पोते पोती ने कहा था। फिर जुआ की फिर आखिर जो गए उन्होंने जब स्टेज पे बुलाया गया फिर वहाँ तो उन्होंने उसको बुलाया, बच्चों को नहीं बुलाया। तो बच्चों को नहीं बुलाया, रिश्ते जो थे वो किनारे कर दिए गए भाई, उन्हें कदर नहीं की उनकी। उसने देखो कार दी थी, उसने सब कुछ किया उनके लिए। वो रोया, कहते मेरे यही भगवान है, यही मेरे ईश्वर है, यही इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं है, यही मेरे भगवान है, इससे बड़ी कोई नहीं। उन्होंने जो है बागवान है ही पिक्चर सृष्टि की और अपने परिवार के लिए सच्चाई दिखाती है फिल्म में, दम के आईना। दम है उस पिक्चर में दम है कि यह वाकई ऐसा ही होना चाहिए। आखिर में पोते ने जो है सबको मना दिया। आप देख रहे हैं दादा हैं जिन्होंने बताया कि बागवान मूवी में जो कुछ दिखाया गया, अमिताभ बच्चन के द्वारा किरदार निभाया गया। दादा कभी अपने दोस्तों की याद बात नहीं आती आपको जहाँ पर रहते थे? कोई मिलने वाले, कोई नाते रिश्तेदार कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं? नहीं बेटा, कोई संपर्क नहीं करता। ना मैं किसी को बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ। जब रहीमा ने निज मन की व्यथा मन ही रखिए गोए, और सुने अठिलई हैं लोग सब बाँट न ले हैं कोई। कितनी साल उम्र है दादा आप? कितने 76 साल। पत्नी है आपकी अभी? पत्नी है। उन्होंने कभी आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं, पत्नी भी जो अनपढ़ है। तब हमारी सन 67 में शादी हुई थी, 21 मई। तो अपने जीवन साथी को आप छोड़ के आ गए, कहीं कटास नहीं लगता है कि उनको भी ले आते हैं? नहीं, उनको हमने उनकी कदर होती है? कहा है उनको हमने कहा तो बोला हम अपने बच्चों के पास रहेंगे। तो बच्चे तो बाहर सर्विस करते, बहुएं हैं घर में और पोता पोती हैं छोटे बड़े। तो हमने कहा ठीक है आप रहिए, यानी के साथ में अगर कोई तकलीफ़ होती तो फिर बताना हमको, और नहीं तो फिर आप आराम करिए। हम आपका खर्चा पानी कुछ पैसे से आपका लोग वहाँ रहते हैं, कहीं खर्चा पानी कुछ का? खाते पीते हैं नहीं, तो खर्चा हमारा कोई है ही नहीं। भोजन मिल जाता है और बीच बीच में कोई न कोई आता रहता है। आप जैसा संभ्रांत व्यक्ति कोई तो वो जो है खाने पीने के लिए बिस्किट है या कोई फल फ्रूट है ये दे जाते हैं। पढ़ाई लिखाई दादा कितनी की आपने? मैंने सन 67 में हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल। और अब जहाँ आए उसके बाद आने के बाद आपको जैसे कहते नहीं आए तो यहाँ आपको माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, तभी हम दोबारा यहाँ आए, नहीं तो हम कहीं दूसरी जगह होते। जब कुंभ हुआ था, कुंभ में आपने शाही स्नान किया था? हाँ, शाही स्नान किया। हम रहे 1 महीने वहाँ। तो वहाँ संतों के बीच में जो है भोजन भी मिलता था, रहने के लिए भी जगह थे। आपने तो सुना, आप तो मान लो पत्रकार होंगे या कुछ भी जैसे भी हो, तो आपको तो सब पता, व्यवस्थाएं सब अच्छी हम थी। लोग भी गए हुए थे। हाँ, योगी महाराज के ज़माने में व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो अपना भजन करो और स्नान करो, आराम से भोजन मिल जाता था। और क्या चाहिए हम। आप देख रहे हैं बुजुर्ग हैं, इनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अयोध्या जी घुमाने में ले जाते हैं ये वो लोग। हमारे रामलीला के पाठ और बड़े फंक्शन होते हैं, मतलब यहाँ हम शाम खाटू शाम के यहाँ प्रोग्राम होते हैं। मतलब आप खुश रहते हैं किसी तरह मस्त रहते हैं, क्या रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि उन ज़िंदगी में जो है तभी तो जी रहे हैं, तभी तो ये जोश है इन बच्चों के जिए हुए। ये हाँ, ये ना दें तो फिर जो हम कैसे चलें। चलिए अभी आएंगे आपके पास, फिर आएंगे, फिर आते हैं। दादा क्या नाम है आपका? कितने सालों से यहाँ हैं? कृष्ण कुमार सिंह है और हम लखनऊ के ही रहने वाले हैं। हमारी उम्र 70 साल की है। 70 साल है। लखनऊ में रहने वाले हैं। जी। क्या हुआ, कैसे यहाँ आना हुआ दादा? कैसी जर्नी रही? सामाजिक परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है कि लड़के जब तक जो है उनकी शादी नहीं होती और या वो अपने ऊपर जब डिपेंड हो जाते, अर्निंग मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद उनका कुछ मूड चेंज हो जाता है। शादी होने के बाद 1+1 पे वो लोग आ जाते हैं। उनको ये चीज़ का अब कतई भी ध्यान नहीं रहता है कि इन लोगों ने हमें किस परिस्थितियों में कैसे पढ़ाया है। उनको रकम मिलने लगती है, उसके बाद वो माँ बाप को एकदम किनारे कर देते हैं, उनके साथ बहुत रफ बिहेवियर करते हैं।
अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपने दादा कितनी की है? हमने ग्रेजुएशन किया 75 में। मल्टी नेशनल कंपनी में हमने 26 साल काम किया। मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ हाँ। तो दादा अगर बात कीजिए घर में आपके कौन कौन है? हमारी वाइफ है, और अब जो है लड़का जब वो मिसबिहेव करने लगा तो हमने उसको अलग कर दिया। वो अलग चला गया। जब हमने कहा जब तुम कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो हमारे पे बोझ मत बनो, अलग कर दिया। वो लड़का और उसकी वाइफ और एक बच्ची उसके साथ, ये सब अलग चले गए। अब हम और हमारी वाइफ हैं, और हमारे पास रेंटेड अपना मकान भी है, यही लखनऊ में है, और खेती भी हमारे पास थोड़ी बहुत है। तो वाइफ उससे सर्वे अपना कर लेती है सब। आपने कहा हम चले जाएंगे यहाँ रहने के लिए, हैं कैसे हुआ कि हम अलग रहेंगे जाके यहाँ आश्रम में आ जाएंगे? देखिए, जब हमारे पास जब खर्चा का बोझ थोड़ा आ गया तो उसको हमने डिवाइड किया। वाइफ को डिपेंड कर दिया खेती के ऊपर, और हम आ गए आश्रम के ऊपर। हमारे पास कोई फिजूल का कोई खर्चा नहीं, हमें वृद्धावस्था पेंशन मिल जाती, तो उससे हमारा खर्चा चल रहा है। तो खेती से वाइफ का खर्चा चल जाता है। तो कभी वाइफ से मिलने जाते हैं, बातचीत होती है आपकी? किससे? अपनी पत्नी से आपकी बातचीत हाँ, वाइफ से बात होती रहती है। वाइफ अच्छा दादा, कभी क्या सपने में कोई माता पिता सोचते हैं कि आखिरी में उनकी हालत ऐसी होगी, उन्हें आश्रम आना पड़ेगा? बच्चों से माँ बाप कितनी उम्मीदें रखते हैं? दादा कहते हैं पहले माता पिता बच्चों के लिए शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, बच्चों को चलना सिखाते हैं, उन पर अपनी जीवन की पूंजी लगाते हैं। हाँ। ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा बुढ़ापा सुकून से कटे। तो आपने 26 साल काम किया है मल्टीनेशनल कंपनी, पढ़ाई लिखाई में आपने अव्वल है, मकान बनाया, खेती है। ग्रेजुएशन करके सेंट्रल में रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ, उसको ट्रेनिंग करा के। तो वो जो है बस ये यहाँ पे एक ही लाइन आपने पढ़ी होगी, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखिए गोई, सुनिए ढिले हैं देख से बांट न ले है कोई। ये परिस्थिति आ जाती। अगर हम ज़्यादा उस पर डिटेल करेंगे लोगों को तो लोग हंसेंगे, कहेंगे ये तो होता ही है। तो अब जिस तरीके से हमें जो है ऊपर वाले ने सपोर्ट कर दिया, हमारे पास मकान, हमारे पास कोई फिजूल खर्चा नहीं, आश्रम से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और वाइफ अपनी खेती से चला रही है। अच्छा दादा, यहाँ पे आपको अच्छा लगता है? किसी बहुत ही अच्छा लगता है। कोई देखिए, नाते रिश्तेदार कभी कोई कुछ कहता है आप लोगों से, क्यों चले आए यहाँ? रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं, और वाइफ से जो है फ़ोन से बात हो जाती, वो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ फिल्म में देखने का आपको शौक है दादा? है। फिल्म में देखने का नहीं शौक? नहीं, हमें केवल स्पिरिचुअल नॉलेज, हम अपने जो है रामचरितमानस पढ़ते और गीता पढ़ते, ये हमें इस विषय में हम पढ़ते हैं। अच्छा, खाली समय जैसे यहाँ मिलता है आपको, हैं? दिन भर जब खाली समय आपको होता है, कभी कभी लगता होगा क्या खाली समय में आप क्या ज़्यादा करते हैं? खाली ऐसे समय किताबें में पढ़ते हैं? रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसी पे देखिए जिद हमें पढ़ते हुए लगभग 50 साल हो गए। हमने 75 से हम पढ़ रहे हैं बराबर रामचरितमानस, और उसमें हमें बड़ा मन, हम आँख भी बंद कर लेते तो हमें ऐसा ही आभास होता है कि हम उन चौपाइयों का पाठ कर अच्छा, रहे हैं। रामचरितमानस आपने पढ़ा हुआ है, पूरी रामचरितमानस से अगर देखा जाए तो आपके मन को बहुत शांति मिली होगी। देखिए, रामचरितमानस वो ग्रंथ है जो कि समाज में जीने की कला बता देता है, और श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जो मरने की कला बता देता है। राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला, और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को बचपन से लेके आखिरी तक जीने की बड़ी अच्छी है। उसको अगर हम लोग सब शुरू से फॉलो करें तो लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस समय कोई फॉलो नहीं करता उसे। जैसे बच्चों को बताया गया, स्त्रियों को बताया गया, माता पिता को, पत्नी के लिए क्या धर्म, कोई फॉलो नहीं करता। वही के कारण ये समाज में इतना विघटन हो गया है, ये परिवर्तन हो रहा है। अभी तो इतने ही आगे चल के और बड़ा भयंकर होगा इस हिसाब से। दादा, आप देख रहे होंगे आज में टीचर डे जब होता है बहुत धूम होती है, स्कूलों में मनाया जाता है। बच्चे माता पिता जो घर में, उनकी क्यों आज ऐसे हालात बन जाते हैं दादा? किसकी कमी मानते, क्यों ऐसा हो रहा है दादा? इसकी कमी है हमारी कल्चर, हमारी एजुकेशन, जो हमारी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चली आ रही है। और पहले थी हमारी गुरुकुल की पद्धति, जिसमें ज्वाइंट सब बच्चे रहते थे, लड़कियां और सब रहते, साथ साथ पढ़ते थे। आजकल वो लॉर्ड मैकाले वाली चली आई 1+1 पे, उसमें ये चीज़ बताई नहीं जाती। देखिए, गुरुकुल में बताया जाता था प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनामो माथा। यहाँ पे कोई निहाय के अलावा और कोई शब्द नहीं बोलते, और उस समय राम जी प्रणाम, राम जी बोला जाता था। यही सब धीरे धीरे करके ये इतना परिवर्तन हो रहा है। माइंड उनका मूड जो बदल गया है कि वो अब रिस्पेक्ट नहीं करते अपने से बड़ों का। उनसे एक ही शब्द हमने बताया था, बच्चे आए थे, लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, माँ बाप को ठुकराया तो ये सब हैं बेकार। ये हमने उनको बताया इस बात को। टीचरों के ज़रिए से हमने कहा बच्चों को आप ये संदेश दीजिए कि आप सबसे पहले रिस्पेक्ट करें बड़ों से,
अपने से बड़ों का अभिवादन करें, ये सब करें तो इससे समाज में कुछ हो सकता है परिवर्तन। अदरवाइज़ ये जो इंग्लिश मीडियम चल रही है और ये मैकाले की शिक्षा पद्धति, इसने पुरानी शिक्षा पद्धति को एकदम ध्वस्त कर दिया। आप देख रहे हैं दादा हैं मध्य रास्ते में, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और दादा और भी हमारे साथ हैं। दादा आपका क्या नाम है दादा? श्री कृष्ण। दादा कितने सालों से आप यहाँ हैं, कितनी उम्र आपकी है? फॉर 2 years आई बिल हियर, फॉर 2 years 2 years। जी। कहाँ के रहने वाले हैं दादा? लखनऊ प्रॉपर, आई बिलोंग टू लखनऊ प्रॉपर। दादा कैसे यहाँ आपका आना हुआ, घर में और कौन कौन है I, आपके? after losing my parents, I came here. I am living alone. I am one man army in this country. One man army. अकेला हूँ, all alone. I have found faith in the Almighty. God help those who help themselves. मैं बहुत ही आस्तिक पढ़ा हूँ, बहुत स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड, और कला प्रेमी हूँ। मेरे कुछ मूवीज़ हैं यूट्यूब पर, अंकल लिट्रो फॉर एग्जाम्पल, है ना, चाहे ब्लैक पासा। तो आई एम बाई प्रोफेशन a film actor, movie actor. Or sometimes I sing some song to enjoy myself for others. अच्छा, यहाँ पर आप हैं, आपको कैसा लगता है, कैसे समय स्पेंड करते हैं, कैसे क्या? घर जैसा लगता है, जैसा हो, वो लविंग नेचर है। फूड यहाँ सब कुछ मिलता है, टी, ब्रेकफास्ट, फ्रूट, बनाना, एवरीथिंग अवेलेबल। अच्छा, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एंजॉय माई लाइफ टू फ्रेश, आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब ज़्यादा खाली समय ऐसा रहता है तो क्या पसंद है आपको? मूवी देखना पसंद है? सिंगिंग, मूवी, समटाइम आई सिंग सॉन्ग टू एंजॉय माई सेल्फ। अंडरस्टैंड पॉइंट? आई सॉन्ग, उस सॉन्ग में गा जाता हूँ। अच्छा, गाना आता है आपको? Yes, yes, why? सुनाइए। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तुल, नजर जरा बहक तुल, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जा, मैं थोड़ी देर जीतूँ, नशे के घूंट पीतूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, ख़त्म हो जो इस जगह ये वो सिलसिला नहीं, ख़त्म हो जो इस जगह ये वो सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, यूं ही रोज़ जाओगी तो किस तरह निभाओगी ज़िंदगी की राह में जवां दिलों की चाह, कई मकाम आएंगे और हमको आज माएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। दैट्स ओके। बहुत बढ़िया गाया आपने। दादा, एक सवाल मेरा आपसे ये है, ओके, हाँ। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की, बागबान, आपने देखी है? भगवान ने और सी मूवी देखी है। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको मूवी कौन सी अच्छी लगी जो इंडस्ट्री 80 से 2000 बीच वाले में? देवानंद की मूवी अच्छी लगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। दैट्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया आपने। दादा, अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ जब आज़ादी के बाद जो 60 से 80 वाला मूवी का दशक था, बहुत सारे कलाकार आए उसमें, सुपर स्टार भी हुए, और जो 80 के बाद 2000 का आया, 2000 के बाद 2025 का आया, अगर जर्नी देखी जाए तो आपको सबसे अच्छा कौन सा अभिनेता ने प्रभावित किया था? हमको तो
माय फेवरेट स्टार देवानंद, किससे शम्मी कपूर, देवानंद, मनोज कुमार, ये सब थे ना। जंगली मूवी है। जंगली याहू, चाहे मुझे जंगली कितना अच्छा यानी आपका जो शम्मी कपूर कितना अच्छा एक्टर था, है ना। हमने उसकी मूवी देखी, है ना। और दिलीप कुमार की तो पुरानी मूवी देखी है, दिलीप कुमार टैलेंटेड एक्टर, है ना। मेला फिल्म जैसे आई थी, बहुत अच्छी आई थी। कौन सी? मेला एक मेला, गुज्जर। हाँ मेला फिल्म आई थी। हाँ, तो अच्छा, वो आज के समय में ज़्यादा फिल्में बनती हैं, कैसी लग रही हैं आपको? जो आज बनती हैं? आजकल तो सब वेस्टर्न कल्चर, फॉरेन फिल्म से हॉलीवुड फिल्म दिखा दिया और एक्टिंग करके मुंह बना दिया वैसी, तो वो ओरिजिनल नहीं है। आदमी वो टेस्ट नहीं है। और उतनी लवारसा जो मूवी हैं, ये अच्छे कलाकार हैं, तो वो उसमें कुछ नहीं, सब कहीं 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 गरा इधर उधर जोड़ करके बना देते हैं। बताइए। तो आप मतलब पूरी तरीके से हैप्पी रहते हैं यहाँ पे? हैप्पी चेयरफुल, यस, एंजॉय योर लाइफ ऑफ फुलेस्ट, बी हैप्पी चेयरफुल। हाँ, हमेशा चेयरफुल रहते नो हैं। प्रॉब्लम। No problem at all. Yes, you are as you think so you become. I think you are. I'm very old and very poor. I always think you are not old. You are as old as you think. You think I am old. I am sick. You will become sick. As you think so you become. Understand my point? Yes. Okay, that's all fine. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? विजयलक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी, कितने सालों से आप यहाँ? 6 यहाँ पे हम 7 साल से हैं, 7 साल से 70। अच्छा, घर पे कौन कौन है आपके? घर पे मेरे भाई हैं, भौजाई है, माँ बाप है नहीं मेरे, और मैं अनमैरिड हूँ। आपने शादी नहीं की थी? अच्छा, यहाँ पे आपका कैसे आना हुआ? भाइयों ने आपको कैसे, किसी ने खोजा नहीं जब आप यहाँ आई? नहीं, मेरा ये है कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, तो मैं अपने आप यहाँ पे आई हूँ। और ये त्यौहार होते हैं, कुछ होता है तो मैं घर भी जाती हूँ, वो भी सम्मान करते हैं। आप ये कैसा कह रहे हैं, बेटियाँ बोझ कहाँ होती हैं? कौन कहता है बेटियाँ बोझ होती हैं? बेटियाँ बोझ नहीं होती, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं। भाई, पिता का घर है, बेटियों का भी तो बराबर अधिकार वो है। तो है, लेकिन क्या मतलब, किस भाई से दिक्कत थी, भाभी से, किसी ने कुछ कहा? ये दिमाग में कैसे आया ब्रेन में अचानक से कि हम बोझ बन जाएंगे? कैसे आया? से नहीं है थी। देखिए, आजकल के उससे ज़माना जो चल रहा है, सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, तो इसकी सोच से कि हम अपना यहाँ पे आ जाएं और कोई कितने कि भाइयों ने, आप लोग जब आ रही थी, किसी ने रोका नहीं कि वहाँ मत जाइए, अरे दीदी वहाँ क्यों जा रही हैं? उनको हमने बताया नहीं पहले, बाद में जैसे दूसरे भाई वहाँ रहते तो वहाँ रहे, वहाँ चले आए। भाई सब सक्षम हैं, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं? नहीं, सक्षम होते तो फिर बात ही अलग थी। अपना प्राइवेट बिजनेस है उनका, तो हरी बीमारी भी लगी रहती है उनको। लेकिन ये कहावत होती है ना कि आदमी अपने अगर साथ रहते हैं तो पैसा मायने नहीं रखता है। एक रोटी बनती है, सब एक एक टुकड़ा खाएंगे। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन भी बहुएं भी आती हैं, किसी का माइंड कैसा है, किसी का माइंड कैसा है, तो वो उस चीज़ को फील ना करें, तो इसलिए हम यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की है? हमने ग्रेजुएशन किया है, आचार्य किया है नैमिष से, और इंटर किया हनुमान प्रसाद रस्तोगी इंटर का। अभी पढ़ा सकती थी, आय के साधन बना सकती थी। हाँ, करा है हमने, लेकिन अब जब शिथिल थोड़ा सा हुए तो हम फिर यहाँ का रास्ता कितनी साल एज है आपकी अब? जी, कितने साल उम्र है आपकी अब? 68 68। जी। तो कहते नहीं है कि जीवन में अब आपको, जैसे यहाँ पे आप हैं, कैसे आपका दिन कटता है, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपको पसंद है? हमें बस अपने शांति वातावरण या किसी की हमसे मदद हो सकती, पैसे से तो नहीं, तन से जो हो सकती है वो करना चाहते हैं। अच्छा, कोई ऐसे दोस्त उनकी याद आती हो घर के आसपास? कहाँ के रहने वाली आप हैं? हम यही लखनऊ के रहने वाले। दोस्तों की याद बात आती है, कहते नहीं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारी बचपन की बातें भी याद आती हैं। कहते नहीं है कि चाहे कुछ ना मिले, अपने लोग मिलते रहें, बस हम जी लेंगे। तो वो तो मिलते रहते हैं हमको। और अच्छा, माता पिता ने कभी सोचा था कि बिटिया ऐसे आ जाएगी? कभी उन्होंने? नहीं, ऐसे नहीं, सो हमने खुद मना कर दिया, क्योंकि मेरी पहले भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हमने कहा शादी नहीं करें। अच्छा, मूवी भी देखने का शौक है, फिल्म में देखने का शौक है आपको? क्या चीज़, क्या पसंद है आपको? यहाँ कैसे समय कटता है आपका? यहाँ हमारा समय बहुत अच्छे से कटता है, क्योंकि मैं पूजा पाठ में रहती हूँ, और बाकी समय राम राम या गीता भागवत, जो भी 4 लोग हैं अपने आपस में बैठ के पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे, और यहाँ फैसिलिटी है सब कुछ। अच्छा, त्योहारों में भाइयों के रक्षाबंधन में जाती हैं भाइयों के हाँ, पास? जाती हैं, अभी गए थे। अच्छा, भाई ये कहते होंगे कि दीदी यहीं रहो, किसी ने तो कभी न कभी कहा ही होगा। नहीं कहा तो उन्होंने, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने स्वतंत्र हैं वहाँ पे, किसी के बंधन में रहने से अच्छा हम अपना स्वतंत्र जीवन लें। अच्छा, यहाँ आपने दोस्त बनाए हैं? यहाँ आपके दोस्त हैं? बिल्कुल है,
ये बैठी हैं और दो लोग हैं। मोबाइल वगैरह चलाती हैं, व्हाट्सअप चलाती हैं? नहीं, व्हाट्सएप नहीं चला, मेरा छोटा वाला मोबाइल है। बस मुझे न्यूज़ देखने का है, या उसमें जो आयुर्वेदिक वगैरह देते बताते वो देखते हैं, और बाकी अपना समय राम राम लिखने में, और अच्छे से कोई बात करता है उससे। आपके दोस्त के पास है टच फ़ोन, वो चलाती हैं व्हाट्सअप? हाँ, ये चलाती हैं, तो कभी कभी देख लेते हैं, जैसे कोई ऐसा सीन आया, कहीं दुखद घटना घटी, या कोई अच्छा सीन है बच्चों का है किसी, तो वो देख लेते हैं। टाइम पास होता है बढ़िया। टाइम यहाँ पे कैरम बोर्ड बहुत रखे हुए हैं, बहुत सारे फंक्शन चला करते हैं, उसको भी एंजॉय करती हैं? हाँ, इंजॉय करते हैं, लेकिन इंजॉय कम करते हैं। इंजॉय हम ज़्यादातर, अब थोड़ी ज़िंदगी बची है तो भगवान की थोड़ी सर कहाँ बची है, अभी तो लंबा जाना अरे है, ये किसी शतक मारना है, ये सोचिए। ना, ये तो किसी ने देखा 100 नहीं। साल से कम जिए तो क्या जिए है? वो तो ऊपर वाले के हाथ में भैया, मेरे लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। उस बिना अच्छा सोचते जाइए, अच्छे से बढ़िया एंजॉय करते अच्छा सोचते हैं, इंजॉय करते हैं। जाइए। और खुश रहिए ऐसे ही बढ़िया। नहीं, खुश तो हैं। यहाँ आके, यहाँ बाहर यात्रा तीर्थ कराया, सब कुछ हुआ, तो इससे बढ़कर क्या होगा। आपके दोस्त से बातचीत करते हैं, कहते हैं कैसी हैं आपकी दोस्त, का व्यवहार कैसा है? बहुत खराब। मेरा नाम कविता भट्टाचार्य है। कहाँ की रहने वाली हैं? लखनऊ की हूँ और मैं लेक्चरर थी पहले। अच्छा, घर में कौन कौन है, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा एक भाई है, उनके 2 बेटियाँ हैं और उनकी वाइफ है। लेकिन मेरा भाई जो है ना, इस टाइम एक तरह से डिसेबल हो गया है, उनको न्यूरो प्रॉब्लम है, इसलिए वो ज़्यादा ना चलना फिरना या देखना ये सब नहीं कर पाते हैं। और वो भी अच्छे सर्विस में थे, पर उनके ऊपर ट्रीटमेंट में इतना खर्च होता है ना कि हमने खुद को वहाँ से हटा लिया, इसीलिए क्योंकि हमारा जो सर्विस था वो एनजीओ में था, उसमें कोई पेंशन वेंशन कुछ नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि हमारा भाई इतना बीमार रहता है, फिर मैं एक बोझ होकर रहूँ, मैं उससे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो आपको कैसे लगा कि आप लोग बोझ हैं? ये किसने कहा कि बोझ है, लगा मन में? नहीं, इसलिए नहीं, हम कह रहे हैं, क्यों बताएं, हमारा कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं था और मेरा हाथ खाली हो चुका था, क्योंकि भाई की बीमारी में हम सभी का ही पैसे बहुत खर्च हो गए थे। 3 दफ़े हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ा उनके ब्रेन के लिए। तो उसके बाद देखो उनका इतना माने बीमारी में इतना खर्च हो रहा है, और अगर मैं भी वहीं रहूं, मेरा एज 77 साल हो चुका है, और मैं कभी बीमार पड़ूं तो वो बच्चे लोग अपने पापा को देखेंगे या मुझको देखेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो हमने फिर सोचा कि बेटर है कि हम दूर रह के उनको जितना मदद कर सके वो ज़्यादा सही है। यहाँ कितने सालों से आप हैं? अभी हम ज़्यादा, यहाँ तो मैं 2 साल तो हो ही चुका है। अच्छा, जब वहाँ से यहाँ आएंगे बड़ा अजीब लगा होगा ना, कैसी फीलिंग रही आपकी? अजीब नहीं लगा, क्योंकि हम लोग एक ही एज के सब करीब करीब थे, तो अच्छा ही लगा, हमको ख़राब नहीं लगा। हम एडजस्ट कर लेते, कहीं भी एडजस्ट कर यहाँ लेते। दोस्त बनाए हैं आपने? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हम सब नहीं, वैसे तो दोस्त हमारे सभी हैं, हम किसी से भी वो नहीं करते हैं, पर 4 मेन हमारे हैं हम लोग। अच्छा, 4। तो अब एक ही हो गई आपकी बगल में सहेली हैं। पर हैं, एक बीमार हैं, एक मैं हूँ। अच्छा, जब यहाँ रहती थी लखनऊ में, आसपास के लोग भी कहते होंगे दीदी कहाँ क्यों चली गई, कोई कहता नहीं कहता? नाते रिश्तेदार कभी फ़ोन करते हैं? नहीं, राशन सब हमको, हमारे भाई कज़न ब्रदर सब हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, उनका मोबाइल में आता रहता है, वो सब पूछते रहते हैं। व्हाट्सएप चलाती हैं? व्हाट्सएप चलाते हैं, विश भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनसे कहते हैं हमको, मैंने तुम लोग छेड़ो नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यही मस्त है। हाँ, मस्त हैं। हाँ, रक्षाबंधन में भाई के पास गई थी, राखी वाली बांध के, फिर मैं भैया चली। पहचानते हैं आपको अभी? पहचानते हैं थोड़ा सा, मैंने अभी ना वो चीज़ नहीं है उनके अंदर, जैसे बहुत जैसे इरिटेट हो जाते हैं थोड़ा सा। मैं भाई मार से प्रेम बहुत है आपका है? अच्छा, बहुत, मैं छोटा भाई पाला पोसा माने वो अगर आज भाई सही होता तो आप यहाँ ना होती सर? शायद नहीं होते, पर हमको उसकी वो देख के ना, उसके क्या कहते हैं कष्ट को देख के, और उसके ऊपर जो खर्च हो रही है, तो दोनों बेटियों ने अपने जी जान से अपने पापा को बचा के रखा है। सबसे ज़्यादा उसकी छोटी बेटी जो है, उसकी माँ की तरह एकदम साय की तरह उसके ऊपर रहती है। अपने वो प्रोफेसर थी, बहुत अच्छी प्रोफेसर थी, उन्होंने सर्विस छोड़ दिया अपने पापा को देखभाल के लिए। कहते नहीं तुम लोग नहीं कर पाओगे, मैं करूँगी इसका अच्छा, देखभाल। आपसे कहते हो कि बुआ क्यों चली गई, आप भी लोग कहा होगा आपसे ना, आपने अपनी समझदारी का हिसाब अपने सोचा कि किसी को बोझ क्यों बने, हम यहाँ रहेंगे आराम से। हाँ, नहीं, हमने उनको बहुत समझा दिया। हमने कहा तुम लोग नहीं समझती हो, ये भविष्य में हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी, जब तुम हमको देखोगे या मम्मी पापा को देखोगे, क्या करोगे। भाभी का आपकी नेचर कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छी है, बहुत केयरी है,
और हमेशा ख्याल रखती हैं। बीबी फ़ोन में खबर लेती हैं क्या करती हैं। फ़ोन आता है, डेली आता है? डेली तो नहीं, कभी कभी आता है। वो बिज़ी रहती है, उसको हस्बैंड के लिए तो बहुत बिज़ी रहती है ना, उनके पर बहुत केयर करना पड़ता है। यहाँ खाना पीना सब मन मुताबिक मिलता है? अच्छा, हमको तो एकदम टाइम से सब चीज़ मिलता है। सुबह टी तो मैं लेती नहीं हूँ, खैर टी से लेकर ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपका लंच, फिर टी, उसके साथ स्नैक्स, उसके बाद रात को क्या कहते हैं डिनर, और रात को दूध, 1 गिलास दूध, जो सबसे किसी अच्छा। तरह का कोई विश अभी है आपकी? हमारी विश है हम सबका भला करें। हम डिसेबल बच्चों को पढ़ाते थे ना, गूंगे बहरे बच्चों को, और वहाँ की लेक्चरर भी थी। तो अभी भी हमको उन्हीं की शक्ल मेरे सामने आते हैं, कैसे मैं उनको। शिक्षक दिवस है, बहुत का जश्न का माहौल भी चल रहा है, सब लोग हम आपके पास आए हैं बातचीत करने के लिए। हमने कहा कुछ अलग बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जिनसे हमें भी सीखने को मिले, जीवन की और राहें मिलें, आगे अच्छी राहें मिलें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम एज ए शिक्षक, हमको ये मन होता है कि सब लोग, जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले माँ बाप का केयर करो। सबसे बड़ी गुरु वही है, शिक्षक वही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड शिक्षक हैं, ठीक। और माने वो अगर माँ बाप को केयर करेंगे तो उससे बड़ा अच्छा कुछ नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल मेरे घर में है, क्योंकि उन लोग अपने माँ बाप को देख रहे हैं, बहुत केयरी हैं। और जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, उनके लिए दुख लगता है कि क्यों छोड़ते हैं आप लोग। अरे माँ बाबा जिन्होंने छोटेपन से पाल के इतना बड़ा किया है, वो तो उंगली पकड़ के चलाया, पढ़ाया लिखाया, और अब आप उनको छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका बोझ आप नहीं उठाया। वो गलत बात है। कौन, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती, कौन किसको लगता है कि माता पिता बोझ है? माता पिता, एक पिता 4 बच्चों को खिला सकता है, 4 बच्चे एक पिता को क्यों नहीं खिला सकते हैं? यही तो हम नहीं समझ पाते इसका साइकिल। है इस समय आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वेस्टर्न कल्चर का इसका असर है। सबसे बड़ी बात है ये वेस्टर्न कल्चर है। वहाँ पे देखिए कोई भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखता, आउट कर देते हैं, वृद्धाश्रम में सबको भेज। वही चीज़ यहाँ पे अपना लिया। पहले तो यहाँ वृद्धाश्रम नहीं थी, ये तो नया चीज़ है। तो हम वही सोचते हैं कि इन लोग के अंदर ये चीज़ आई कहाँ, तो ये तो वेस्टर्न कल्चर है, हमें तो ये लगता है। अच्छा, हम लोग आपसे मिलने हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कम से कम पता तो चला जो हम लोग के बारे में कोई आप जान। पूरी तरीके से खुश हैं, कोई परेशानी आपको तो नहीं है? नहीं कोई परेशानी नहीं। हर तरह का फंक्शन होता है, इन लोग हर जगह हम लोग को घुमाने लोग बच्चे बहुत ध्यान देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारी जो मैम है, ये तो अच्छा, अगर यहाँ ना आते इतने अच्छे दोस्त ना मिलती है? हमारे यहाँ भी लड़ाई बड़ाई होती है, मन मुटाव, फुलाई वलाई, 1-2 दिन नहीं बोलेंगे, जहाँ हर जगह रहो कुछ ना कुछ तो 4 बर्तन रहते हैं चार थोड़ा। बर्तन खनकेंगे। यहाँ भी हम लोग का मन मुटाव भी होता, फिर से हम लोग हम तो सबसे मिलजुल कर, हमसे नहीं किसी का उतना होता है। अच्छा, ये गैंग तो नहीं चलती है कि महिलाओं वाली गैंग अलग है, पुरुष वाली गैंग अलग है? ये तो नहीं कि अच्छा हंसी मजाक भी होता होगा? हम लोग सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग। और हम लोग गेम मैंने बातचीत करना, कीर्तन करना, इन लोग सब करते हैं। एजुकेशन तो खैर जिनका नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको हम लोग सिखा ज़रूर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे, हमने बातचीत किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे बुजुर्गों से बातचीत किया है, सबने अपनी अपनी राय भी दी है। किसी का कहना है कि उनका परिवार में बोझ ना बने, इस वजह से हम यहाँ आ गए थे। अगर देखा जाए तो जीवन की कहानी भी यही है। एक कहावत कही गई थी कि चार बच्चों को एक पिता खिला लेता है, लेकिन 4 बच्चे पिता को नहीं खिला पाते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ हमने आज बातचीत की, इनसे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। तो हम आपसे भी कहेंगे, अगर आपके पास आसपास भी ऐसी कोई स्टोरी है, कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। हम उनसे मिलेंगे, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित साथ, सुबह मस्ती, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए नमस्कार।